कतनी मीठी कानसी करनी मुश्किल हो, कतनी तच करनी करे तो विषय मृत हो। काम तो हमारे लोग करते नहीं है, ठीक है, टिप्पणी में करने रहते हैं और पॉजिटिव नहीं होते। काम क्या करें? दूसरी बात भी मैं कहता हूँ कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है। लाल किले पर तिरंगा मिलकर हमें फहराना है। मंत्री संतरी अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है साथ। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। साथ साथ समता संगठन का एक आह्वान है, समता संगठन का एक निवेदन है कि जैसा कि भारत की संसद में बाबा साहब की विशाल प्रतिमा कायम है, प्रतिमा लगी हुई है, उसी प्रकार इस नई संसद भवन में भी भारत की संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, क्योंकि देश के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्धिजीवी हैं, 85% लोग गरीब दबे कुचले हैं, उनका सबकी भावना है कि इस नई संसद भवन को भी बाबा साहब के नाम से नामकरण किया जाए और इसके अंदर एक भव्य बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए और बाबा साहब के नाम का एक मेमोरियल भी स्थापित किया जाए। इस सिस्टम को, इस विषय को अंजाम देने के लिए समता संघ दल ने एक आह्वान किया है कि 24 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर सभी पूरे देश से सभी संगठनों से निवेदन किया है कि सभी संगठन अपने अपने नेतृत्व में समता संघ दल अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि वहां पर इकट्ठा होकर के भारत की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने तो संसद को निर्मित कर दिया है, लेकिन जो सर्वोपरि सर्वोच्च पद होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो समता संघ दल भारत के राष्ट्रपति से निवेदन करता है कि भारत की नवनिर्मित भव्य संसद के अंदर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए और उसके संसद का नाम बाबा साहब के नाम से डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन के नाम से सुसज्जित किया जाए। यही आदरणीय बंधुओं, समता संघ दल की पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक मीटिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी के अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था और एक हमारे साथी हैं समता सैनिक दल के, वो भी मीडिया प्रभारी रहे हैं हमारे दल के, आदरणीय बीके जाटव जी की तरफ से प्रस्ताव आया था कि जो नवनिर्मित संसद है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रखा जाए। तो ये उसी दिन तय किया गया था कि आने वाली 24 फरवरी को यानी एक वहां पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए जंतर मंतर का समय निश्चित किया गया है, क्योंकि हमारी पुलिस से परमिशन हो चुकी है। उन्होंने कहा भाई मार्च आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आप जो है जंतर मंतर पे आइए। तो जंतर मंतर पे बंधुओं 11 बजे का समय दिया गया है, 24 फरवरी दिन शुक्रवार, नोट कर ले आप। तो वहीं पे सारे लोग हम लोग जाएंगे, चाहे हम 500 हों, 5000 हों या 10,000 हों। हमने तो पूरे देश के तमाम जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में काम कर रहे हैं तमाम संस्थाएं, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो या बीएसपी के लीडर हो या हमारे कांग्रेस के लीडर हो उदित राज जी, मैं आपको बता दूं हमने सब जगह लेटर दिए हैं और यहाँ तक कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमने मेल के माध्यम से उनको सबको इसके लिए आह्वान किया है कि भाई आप लोग संसद में बैठे हो, संसद में बैठ करके इस मुद्दे को उठाएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। और मैं आपको बता दूं हमारी आठवले साहब के साथ मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम इसको जो है बिल्कुल प्रस्तावित करेंगे। दूसरे एक केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन आजकल वो राज्यसभा के नहीं लोकसभा के ही मेंबर हैं और वो राज्यसभा में उपसभापति हैं आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, उनके साथ भी मीटिंग हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से ये आपका जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होगा। उन्होंने हमें आश्वासन मिला है, हम आपको बता दें। और भी तमाम जो विभिन्न
विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हैं, चाहे वो समाजवादी के हों या बहुजन समाज पार्टी के हों या आपके कम्युनिस्ट हों, तमाम जो लीडर्स हैं और सामाजिक लीडर, चाहे हमारे अशोक भारती हो या हमारे SC/ST तमाम जो साथी हैं जो संगठन चला रहे हैं या समर संघ हो, उन तमाम साथियों से हमारी बात हो चुकी है और पूरा का पूरा मैसेज हमने उनको दे दिया है। हम आपको बता दें, हम जब से ये प्रोग्राम तय हुआ है हम इसकी पूरी तैयारी में हैं और हम विधिवत रूप से, हमने जैसा आपको बताया, विधिवत रूप से हम इसको कार्यक्रम को करेंगे। और क्योंकि 24 तारीख का बहुत ही फरवरी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम भारत की नवनिर्मित संसद भवन बाबा साहब के नाम पर हो और उनकी प्रतिमा बने। यह आंदोलन इसलिए तय किया गया है कि भारत में जो बहुजन समाज है, जिसकी संख्या 85% बताई जाती है, वो अब तक खंडरों को देखते ही अपने संतोष करता रहा है। उसके प्राचीन जो भव्य स्मारक थे भूतकालीन, वो खंडरों में तब्दील हो गए थे। वो खंडरों को देख देख कर अपने तृप्ति कर रहा था। लेकिन इसे जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो वही सम्राट अशोक के गौरव को पुनर्स्थापित करते हुए उन्होंने भव्य इमारतें बनाई, पार्क बनाए। तो इससे बहुजन समाज में एक प्रेरित होने की भावना प्रकट हुई कि जैसे दूसरों के मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, क्योंकि जो जिस धर्म से संबंधित हैं, जब उनकी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं तो उनको गौरव महसूस होता है। तो हमारे समाज ने भी इसी गौरव को पुनर्स्थापित किया है और उसमें और ज़्यादातर पुनर्स्थापित होने की भावना पैदा होती है। भारत में लोकतंत्र का मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं, क्योंकि हजारों साल की गुलामी के बाद जो इस देश में लोकतंत्र को व्यवस्थित किया गया, उसे भारतीय संविधान में पुनर्जीवित भगवान बुद्ध के आधार पर किया गया है। यदि आप भगवान बुद्ध का सार देखेंगे और भारतीय संविधान को देखेंगे तो बिल्कुल समान रूप से है और ये पूरे भारत के लिए ही एक आगे बढ़ने का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरे धार्मिक लोग अपनी अपनी बात कहें, हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि जब लोकतंत्र का मतलब बाबा साहब से है, संविधान से मतलब है, तो जैसे पुरातंत्र में बाबा साहब की प्रतिमा पुरानी संसद भवन में स्थापित है, अंदर भी है बाहर भी है, तो इसी तरह ये नई संसद भवन में उनकी प्रतिमा होनी चाहिए, उसका नामकरण होना चाहिए। पुरानी संसद का संसद भवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन दुनिया में जितनी भी इमारतें हैं, कोई भी हैं, जैसे वाशिंगटन हाउस है, वहाँ का सब नाम पर हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर कम से कम बाबा साहब के नाम पर हो। जो ये हमने प्रोग्राम रखा 24 फरवरी का, कि जो नवनिर्मित जो संसद है उसका बाबा साहब के नाम से जो ना उसका नवीकरण कराने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने लेटर ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को जो ना हम पहले दे चुके हैं। पहला लेटर हमने 19 जनवरी को दिया, दूसरा लेटर हमने जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमने फिर जो दिसंबर उसमें जनवरी में दिया। तब हमारे पास कोई उसके जो ना लिखित में कोई सूचना नहीं है, तो तब हम लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा 24 फरवरी का। तो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे और रोड प्रदर्शन करना था, तो उसमें हम लोग जब जाकर के वहाँ मिले DCP से, कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को परमिशन नहीं देंगे, रोड की परमिशन नहीं देंगे, मगर आप लोगों को हम जंतर मंतर की परमिशन देते हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सभी समूह साथियों को जय भीम नमोबुद्धाय करता हूँ और जितने भी मीडिया कर्मी हैं इनका मैं अभिनंदन करता हूँ। देखिए साथियों, मैं कड़वी बात के लिए जाना है, कड़वी ही बात कहूँगा। बिना धन बल के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। हम गल बजाय ज़्यादा करते हैं, सहयोग नहीं करते। जब लोग सही कर घर से निकलेंगे, ये भी तो कोई निकलेगा। बात तो बहुत करते हैं, जो टांग खिंचाई करने में कसम छोड़ते हैं, लेकिन करेगा क्या? सिर्फ समता सैनिक दल, तो भैया पूरे देश का ठेका समता सैनिक दल नहीं ले रखा है। और समाज कहाँ गया हमारा? सबको साथ चलेगा जब ही कुछ हो पाएगा। अब खाली आप लोग ये कर रहे हैं सिर्फ दल ही दल करेगा तो ऐसा भी संभव नहीं है भाई। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ ईमानदार से, सबको निकलना पड़ेगा। सबका साथ नहीं मिलेगा, कोई भी कार्य सक्सेसफुल नहीं हो। केवल समता सैनिक दल पर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हम कहते हैं हमारा जितना भी शोषित पीड़ित समाज है उन सबको आगे आना चाहिए, उनको अगुवाई करनी चाहिए। अगुवाई नहीं समता सैनिक, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम भी नहीं चल पाएंगे। मैं फिर यही ईमानदार से कहता हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ,
मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, मंजिल मिले ना मिला एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। जय भीम, जय नमो। आतंकवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। आज जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और महासंगठन ने बाबा साहब को सम्मानित करने के लिए उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धा से सम्मान के लिए ये जो कदम उठाया है, ये उन कदमों में ही है जो 2 अप्रैल 2018 में हमारे समाज, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे महाजनों ने करके दिखाया। ठीक उसी तरह 24 फरवरी को, क्योंकि मार्च में वो इसका नामकरण करने जा रहे हैं, मैं अपने कार्यकारिणी की सूझबूझ और तत्परता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम समय में ही इतनी तैयारियां करने के लिए लोगों से आह्वान किया है कि सही में ही जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी से दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से विनम्र निवेदन है कि सच्चे मन से, ईमानदारी से, निस्वार्थ निष्ठा कर्म के साथ इस आयोजन में अपनी भागीदारी अवश्य दर्ज कराएं और तन, मन, धन और समय देंगे तो मायने रखेंगे कि हाँ बाबा साहब को मानने वाले अब खड़े हो गए। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को जागृत कर बाबा साहब के शंकरलाल जी संगीत बज गया है, इसलिए विचारों तक अरे सुनो, ये दिक्कत हो जाएगी अब शॉर्ट